मेरे गाने में कुछ अंध वक्त को बुरी तो लगी थी, मिर्ची तो लगी है, लेकिन मैंने इसलिए गाया था ये गाना कि वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। इसलिए बोला था कि वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। मंदिर बना, मंदिर बन गया तो क्या हो गया? राम राज्य आया। एक सेकेंड, राम राज्य आया, ठीक है, हमारे हिंदू के लिए राज आया, तो पूजा तो वही करता है, पंडित तो वही बन रखा है। हुए सब वर्मा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख? कि जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। दूसरा और सुना तू? बिल्कुल। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपके पास आती रहेगी। जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी में राजनीति गरमाती जा रही है। एक के बाद एक बयानबाजियां सामने आ रही हैं और अब एक दूसरा मुद्दा जो दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहा है वो बन गया है शीश महल वर्सेस राजमहल। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल पर उनके शीश महल को लेकर बीजेपी हमला बोल रही है, तो अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी बीजेपी को उनके राजमहल को लेकर घेरती नजर आ रही है। आज हम दिल्ली की सड़कों पर हैं, बवाना विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं 2 बार के और अब तीसरी बार वो फिर से उम्मीदवारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो जारी नहीं की है। तो आज यहाँ मुद्दों की बात करेंगे, ज़मीनी मुद्दों की बात करेंगे, सीधा लोगों से जानेंगे कि वो अब किसकी ओर देख रहे हैं, कौन सी पार्टी को अपना वोट देने वाले हैं। और यहाँ दिल्ली की सबसे पुरानी कॉलोनियों में से एक जे कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हाजी इलियास है। अच्छा, आप किसको इस बार वोट देने वाले हैं? हम वोट जो है काम को वोट देने वाले हैं। अच्छा, किसने काम किया है? जो यहाँ पे काम किया है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। अच्छा। और दिल्ली की जनता, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, मोदी जी को इनका मॉडल लेकर के गरीबों के लिए इसी तरह से काम करना चाहिए जैसे अरविंद केजरीवाल ने काम किया है। मोदी जी का तो अपना मॉडल है ना, गुजरात मॉडल। मोदी जी अब यहाँ पे पहले तो बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित करना चाहिए। अच्छा। जब मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है तो मोदी जी को अपना मॉडल यहाँ पे घोषित करना चाहिए। आपको नहीं पता मोदी जी के चेहरे पे चाहे किसी भी स्टेट का चुनाव हो, मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता है वोट? मैम मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाता। दिल्ली के अंदर 3 मरतबा मोदी जी हारे हैं। हाँ। चौथी मरतबा भी हारने वाले हैं। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी 8 तारीख को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं दिल्ली के अंदर। हाँ। ये दिल्ली की जनता की आवाज़ है, ये मैं अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को ले लीजिए, यहाँ पे शिक्षा को ले लीजिए, यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में ले लीजिए, जितना फ़ायदा जनता को दिल्ली के अंदर हो रहा है, आप यूपी को, महाराष्ट्र को, अदरवाइज और भी स्टेट है, कहीं भी देख लीजिए, सब जगह बिजली के बिल बड़े महंगे आ रहे हैं। यहाँ पे महिलाओं को भी 2100 रुपए की घोषणा की है। यहाँ पे बीजेपी बढ़ चढ़ के 2500 दे रही है। वो कुछ नहीं दे रही है, वो एक अगर उन्हें देना है तो पूरी मोदी जी का कहना है कि हमने घर दिया है, इन्होंने अपना शीश महल बनाया है। 14 मुख्यमंत्री दिल्ली पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके 14 से 15 मुख्यमंत्री है। एक जगह देना शुरू करे, यहाँ पे मान लेगी जनता। अच्छा। दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने दिया है। दिल्ली के अंदर आप खुद देख रहे हो कि महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं को बस के अंदर फ्री सेवा दी जा रही है, उसका फ़ायदा 50 रुपये पर डे महिलाओं को हो रहा है। बिजली का जिस तरीके से फ़ायदा हो रहा है, शिक्षा का हो रहा है, स्वास्थ्य का हो रहा है, ये सब जनता को डायरेक्ट फ़ायदा है। अगर इसको मुफ्त की रेवड़ियाँ कह रहे हैं। वो मुफ्ती रेवड़ी कहते रहे हो, उनके कहने से क्या हो रहा है? वे नहीं दे रहा क्या? वे भी दे रहा है, बहुत सी रेवड़ी ये दे रहा है। अच्छा। अब उन रेवड़ियों को क्या कहेंगे? ये रेवड़ी नहीं है। नीरव मोदी यहाँ से 5000 शीश महल पे क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल का अपना शीश महल बन रहा है। 5000 करोड़ की रेवड़ी जो है नीरव मोदी लेकर के यहाँ से भाग गए। अच्छा। उनके वे अपने दोस्तों को दे रहा है, रेवड़ी तो वे भी दे रहा है। 1-1 लाख करोड़ का कर्जा माफ
बड़ी बड़ी कंपनियों का कर रहा है, वे भी तो रेवड़ी है। अगर केजरीवाल ने जनता के लिए कर दिया तो वे रेवड़ी हो गई, और वे अगर लाखों करोड़ रुपया अमीरों का माफ कर रहा है तो वो रेवड़ी नहीं है। अब जो अपना घर बनाया है उसको लेकर घेर रही है बार बार बीजेपी। घर कौन सा? सीएम हाउस बनाया तो सीएम हाउस था ना, वो तो सीएम हाउस था। जब वे सीएम थे तो हाउस के अंदर थे। अब वे सीएम से बाहर से आ गए तो वो सीएम हाउस छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा। अब मान लिया मोदी जी है, क्या मोदी जी ने जो 5,000 करोड़ का एक जहाज खरीदा है, तो वो उन्होंने अपने लिए खरीदा है? पहले घोषणा करे हुए। अच्छा। क्या तो वो उन्होंने अपने लिए खरीदा है या किसी आने वाले और प्रधानमंत्री उसमें बैठेंगे, या उनके लिए खरीदा है? अच्छा। किसके लिए खरीदा है मोदी जी ने? चलिए, और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद हबीब हाँ, क्या काम करते हैं? जी, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप तो जगह जगह पूरी दिल्ली में घूमते होंगे, जनता से मिलते हैं, किसकी ओर जा रही है इस बार दिल्ली? जी, हमकी तो जाएगा अरविंद केजरीवाल की। अच्छा, ऐसा उनका काम अच्छा लग रहा है? हाँ जी, हाँ। कौन सा काम सबसे अच्छा लगा? बहुत काम किए उन्हें। बाकी आप उनको 2-3 साल से अब उनका कोई हाथ नहीं है, कोई बात नहीं है। अच्छा। हर चीज के रेट बढ़ते जा रहा है, अच्छा। इसीलिए अब सब आदमी परेशान है। अच्छा, सब परेशान है। हाँ जी, तो अरविंद केजरीवाल का काम आपको अच्छा लगा? रोजी रोजगार पहले था सही, अब 10 साल के अंदर में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए, और भी युवाओं से थोड़ी बात कर लेते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अंजार। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या मुद्दे हैं? मुद्दे वही है, मतलब यहाँ मतलब इस हिसाब से बिजली पहले नहीं आती थी, अब सही आ रही है। अब सही आती है, ठीक है। ये रोड भी पहले नहीं थे, अब बना है। अब बना है, अब थोड़ा ठीक हो गया यहाँ का। अब महिलाओं से बात कर लेते हैं, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो फ्री बसेस की का सुविधा मिली है उसके बारे में। और बाकी आपका क्या नाम हुआ? अरे नाम बता दो। बसंती। बसंती? अरे ये तो शोले वाली बसंती नहीं ना, हमरे जानते घर है। अच्छा छोड़ो, अब ये बताओ किसको वोट दोगी? वोट देती हो? नहीं, अभी तक वोट नहीं देती? कभी नहीं दिया? यहाँ दिल्ली ने बेटी ही है। अच्छा, ये बेटी के यहाँ घूमने आई है, चलो कोई बात नहीं। आपका नाम? खुर्शीदा खातून। अच्छा, किसको वोट दे रहे हैं? केजरीवाल को। बड़े हल्के में बोल रहे हैं, मतलब क्यों ऐसे? क्यों, वो बहुत अच्छे आदमी है। तो अच्छे, इतने दुखी हो के कौन बोलता है? अच्छे हैं तो जरा अच्छे से बताइए, कैसे अच्छे हैं, क्या काम किया? पानी देते हैं फ्री, बिजली देते हैं फ्री, बस देते हैं फ्री। हाँ। कोई काम होता है उनके पास जाते हैं तो वो अच्छे से हमें बैठालते हैं। मोदी जी कह रहे हैं हम घर दे रहे हैं। नहीं, वो कहते हैं लेकिन करते नहीं है। इधर 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 इधर, कैमरे पे आओ आओ। नाम क्या दिया? नाम क्या हुआ? फरत परवीन। फरत जी, क्या हो गया, बड़े दुखी लग रहे हो? तो मोदी किया है क्या? कुछ नहीं किया, महंगाई करके सबको लूट लिया, गरीबों को। अच्छा, दिल्ली में मौका तो दो। कुछ नहीं मौका, उसको मौका दे को तो देख लिया। हाँ, 10 साल से तो अच्छा, अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे? हाँ, अरविंद केजरीवाल को देंगे, उसका वो सही है। अच्छा, बड़ी खुशी आ गई चेहरे पे। सही बात है, वो सही है। कैसे सही? फ्री दे रखा है, पानी फ्री है, बस फ्री है। बस के लिए कहीं जाने के लिए किराया लगता था, अब फ्री चले जाता आदमी। तो वो सही है कि वो सही है? उसका कुछ दिखता है? तो मोदी जी कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है, ऐसे फ्री बांट रहे। मोदी अपने घोषणा में कसले फ्री की रेवड़ी। सुनो तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं घर दे रहा हूँ। घर क्या दे रहा है? वो कहाँ पे घर दे दिया? 2500 रुपए महिलाओं को कुछ नहीं दे रहा है। नहीं। कुछ नहीं दे रहा। भरोसा तो करो। हाँ, कैसे भरोसा कर ले? कुछ दिया ही नहीं, भरोसा कर ले। चलिए, और अब हमारे साथ यहाँ एक सबीना जी भी हैं। इनका एक वीडियो आपने देखा होगा, काफी वायरल हुआ था। मतलब आप तो एकदम छा गई हैं आपके गाने से। बहुत बहुत शुक्रिया, गाने से छा गई हूँ। गाने के माध्यम से मैंने अपनी बातें उन तक रखने की कोशिश की थी। कि ये लोग बहुत राम राम कर रहे थे बीजेपी वाले के पास, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम राम को लेकर आए। राम को लाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि राम खुद जगत को लाने वाला है, उसको लाने वाला कौन आता है? तो उसीलिए मेरे गाने पे कुछ अंधभक्त को बुरी तो लगी थी, मिर्ची तो लगी है, लेकिन मैंने इसलिए गाया था ये गाना कि वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। इसलिए बोला था कि वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। वो राम को लाए हैं, हम केजरीवाल को लाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। दिल्ली में फिर से हम झाड़ू चलवाएंगे। और एक फिर उसकी बात है, और जो उन्होंने उनके बाद मैं एक बार बता दे रही हूँ कि वो भगवा
भविष्य लाएंगे, वो भगवान लाए हैं, हम भविष्य लाएंगे। और दिल्ली में बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य सिखाएंगे, दिल्ली में बच्चों को अच्छा शिक्षा दिलाएंगे। किया महिलाओं का सम्मान, रखा माताओं का मान, किया महिलाओं का सम्मान। अरविंद केजरीवाल जी ने सम्मान किया हम सभी महिलाओं का, तो मैं कह रही हूँ किया महिलाओं का सम्मान, रखा माताओं का मान। बुजुर्गों को भी तो तीर्थ करवाया धाम, बुजुर्गों को भी तो तीर्थ करवाया धाम। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है, और आप लोगों के माध्यम से मैं एक और गाना सुनाती हूँ कि कहते हैं वोट बैंक के पीछे क्या है, वोट बैंक के पीछे, वोट बैंक जो हम लोग जिसमें वोट डालते हैं, मोदी जी ने उस पर बोला कि वोट का जो उनका जो सिस्टम होता है ना, वो पूरा वोट हैक कर लेते हैं। तो मैं उस पे एक गाना बनाई हूँ कि वोट बैंक के पीछे क्या है, वोट बैंक के पीछे, अरे वोट बैंक के पीछे क्या है, वोट बैंक के पीछे, वोट बैंक के पीछे जुमला, वोट बैंक के साथ घपला, घपले की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है। हाय ईवीएम बिन का पुलिस प्रशासन इनके, अरे ईवीएम बिन का पुलिस प्रशासन इनके, नेता मिला ना ऐसा जनता की पसंद जैसा, नेता मिला ना ऐसा जनता की पसंद जैसा, घपले की जिम्मेदारी किसकी है। हाय किसकी है बताओ, क्योंकि हमारे देश में मोदी जी ने ईडी सीबीआई के नाम पर चुनाव आयोग को खरीद लिया, बैंक वोट बैंक खरीद लिया, और क्या क्या लेंगे, देश की बेटियों का नाश पीट दिया, देश की माताओं को बदनाम कर दिया, देश की महिलाओं को सम्मान तो छोड़ो उनकी अपमान करने पर तुल गए हैं। तो ये मोदी जी के जो नेता है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाकर देश में माताओं को महिला के नाम पर वोट मांगने वाले जुमले बाजों को मैं कहती हूँ कि कान खोलकर सुन ले रमेश बिदोड़ी, जब तक माफी नहीं मांगोगे जब तक छोड़ेंगे नहीं। महिलाओं में इतना गुस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल ये गुस्सा, ये आक्रोश है कि अगर वो एक संविधानिक पद पर बैठे हुए को जब वो छोड़ नहीं रहे, तो हम जैसे एक मिडिल क्लास लेडीजों को कैसे छोड़ेंगे, हम जैसे एक घर में चूल्हा चौकी करने वाले लेडीजों को कैसे छोड़ेंगे। कह रहे हैं कि उनको सीएम पद का दावेदार बताया जा रहा है। किनको? रमेश बिदोड़ी को। हाँ, ऐसे ही गुंडाई, ऐसे दंगाई, ऐसे ही हंगामा करने वाले तो उनके चेहरे होते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी गुंडागर्दी की पार्टी है। तो ऐसे गुंडों को तो सीएम बनाएंगे ही। सीएम चेहरा बनाने के लिए तो दूल्हा है नहीं, उनके पास दूल्हा नहीं है, घोड़ी चढ़ गई। कैसे दूल्हा नहीं है? मोदी जी के चेहरे पे चुनाव होता है, तो मोदी जी दिल्ली के सीएम बनेंगे क्या? हर राज्य में उनके चेहरे अरे मैडम, मोदी जी को दिल्ली का सीएम बना रहे हो, पीएम पद से इस्तीफा दिलवा रहे हो क्या? अरे भाई इस्तीफा दिलवा दे क्या मोदी जी को? अगर मोदी जी आ जाए सीएम पद के उम्मीदवार तो हाँ, तो मोदी जी को बुला लीजिए ना, तब दे देंगे वोट। मोदी जी को बुला लीजिए। कल आपके किसी चैनल पे मैंने देखा था, एक दर्शक ने बोला है कि इनका वहम का इलाज, मोदी जी का वहम का इलाज अरविंद केजरीवाल जी के मोहल्ला क्लिनिक में तो कहीं दवाई तो दिला दो। उनका ये वहम है कि दिल्ली में वो जीत रहे हैं, तो दिल्ली में जीतना तो दूर की बात है, दिल्ली में उनको सीट लो लाने तो पहले बोल लो रमेश बिदोड़ी जो इतना हंगामा कर रहा है ना, कम से कम वही अपना सीट तो लिया है। अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि अपना महल ठुकवा लिए, शीश महल बनवा लिए। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी शीश महल ठुकवा लिए। मोदी जी ने 200 करोड़ के क्या बोलते हैं हवेली बनवा दिए, 400 करोड़ के प्लेन में घूम रहे, 10 लाख की कोट पहनते हैं, 20 लाख का पेन चलाते हैं मैडम, और 50 लाख का तो उनके रोज मेकअप, हम लोग लेडीज है इतना मेकअप नहीं करते जितना मोदी जी मेकअप करते हैं। कहाँ से इन्फॉर्मेशन? मोदी जी को ये बताओ किसको दिखाना, ना बेटी है ना बीवी है और ना गर्लफ्रेंड है, दिखाना किसको है? मेरे ख्याल से शेख हसीना को लाए थे, तो शेख हसीना को दिखाने के कहीं डेट पे जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे, डेट पे जाने की तैयारी तो नहीं कर रहे। ये इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से है? भाई हम लोग छोटे लोग हैं, हमारे देश में ना जो सीएम है ना, पीएम है ना, उनके लिए हमें थोड़ा सा उनकी इंफॉर्मेशन रखनी पड़ती है। कहीं पता चला हमारे देश के पीएम खिसक के कहीं बांग्लादेश ना चले जाए। अभी बहुत रोहिंग्या कर रहे हैं, तो कहीं रोहिंग्या को ढूंढने के लिए बांग्लादेश ना जाए, तो इसलिए थोड़ा सा उन पर ध्यान देना पड़ता है। चाचा नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद हसीरुद्दीन। अच्छा, हसीरुद्दीन जी, आप काफी बुजुर्ग लग रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार आने वाली है? दिल्ली में इस बार सरकार तो आनी चाहिए केजरीवाल का। आनी चाहिए, लेकिन कोई संदेह है, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ हो सकती है। कैसे? अब ये दोनों जो है मोदी सरकार और ये कांग्रेस, ये दोनों जो है फील्ड में उतरे हुए हैं, तो ये भी तो सीट ले जाएंगे। अच्छा, तो मोदी जी अगर उतर गए हैं तो लग रहा है कि सीटें निकाल लेंगे। सीटें निकाल लेंगे। अच्छा, निकाल सकते हैं। हाँ। काम कौन कौन से पसंद आए अरविंद केजरीवाल के? अरविंद केजरीवाल का काम जो है, सबसे पहले तो है, सुनिए, महिलाओं को जो सुविधा जो दिया है बस का, वो सुविधा महिलाओं का बहुत कारगर है। अच्छा। दूसरा सुविधा जो है बिजली का दिया है इन्होंने, जो 200 यूनिट तक फ्री, ये भी कारगर है। तीसरा सुविधा जो है पानी का फ्री किया है, ये भी बहुत कारगर है। तो वोट इन्हीं मुद्दों पे पड़ेंगे, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य पे। ये जो बाकी की राजनीति हो रही है, का जो राजनीति हिंदू मुस्लिम फला वगैरह काम नहीं करेगा। ये सब कोई काम नहीं करेगा। आज जागरूक हो चुका है, यानी जनता जागरूक हो चुका है कि मोदी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम मौजार मस्जिद करते करते ये चले जाएंगे। हाँ, ये दुनिया से ऐसे करते हुए चले गए, कितने आए कितने चले गए। आपका नाम क्या हुआ? सुनीता। हाँ सुनीता जी, आप अपने मुद्दे बताइए जरा। दिल्ली में किसको देख रही हैं इस बार? इस दफे तो केजरीवाल ही आएगी। अच्छा, कैसे इतना कॉन्फिडेंस है? कैसे? क्योंकि मोदी बहुत झूठा है, वादा करता है। कौन सा वादा झूठा लगा? बहुत झूठा करता है। तो गिनवाओ जरा। जीरो बैलेंस में पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, खाली फेंकता है, करता क्या है? कोई वादा पूरा 15 लाख देंगे। हमने मंदिर बन गया तो क्या हो गया? राम राज्य आया। एक सेकेंड, राम राज्य आया, ठीक है, हमारे हिंदू के लिए राज आया, तो पूजा तो वही करता है, पंडित तो वही बन रखा है। और भी तो पंडित को तो जाने भी नहीं देते हैं, पंडित को तो जाने भी नहीं देते। मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहे हैं। वो भी बात आपकी ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो इतने विद्यार्थी आजकल जो अपने पढ़ करके बैठे हुए हैं, उसकी नौकरी, उनकी नौकरी कहाँ गया? अच्छा, उनकी नौकरी दिया? आज तक इतने बच्चे भटक रहे हैं, किसकी नौकरी मिल गया? आजकल जब से मोदी आया है, किसकी काम नौकरी नहीं मिली? किसकी मिली? कह रहे लाखों लाख नौकरियां दी हमने। किसको दिया है ये तो पता चले, कहाँ पर दिया है, किसके बच्चे को? आपके बच्चे को मिला? किसी के बच्चे को मिला? किसी को नहीं मिला। प्राइवेट जॉब मैडम, प्राइवेट जॉब पर मुश्किल है। काला धन लाएंगे, वो भी नहीं लाया। चलिए एक गीत गाएंगे सर। अच्छा, गीत गाएंगे? अच्छा, बिल्कुल सुनाइए। इरशाद। जनता के देश को कर डाला बेजान, जनता के देश को कर डाला बेजान, के आखिर कैसे तुम सुल्तान की जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। हिंदू मुस्लिम की भक्ति पर सत्ता की रोटी मत सेको, क्या हालत है मणिपुर का, पीएम साहब कुछ तो बोलो। हुए सब वर्मा जल कर राख, हुए सब वर्मा जल कर राख, कहाँ है मेरे 15 लाख की जनता पूछ रही है, कि जनता पूछ रही है। दूसरा और सुना दूं? हाँ सुनाइए। बिल्कुल सुनाइए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है,
चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में शामिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख कर चुप है अपने जेपी नड्डा। कि महंगाई की मारी जनता, महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं चाचा से बात करने में घबरा रही थी कि बोल नहीं पाएंगे, लेकिन गाने में जो आवाज निकली है, जो दम निकला है, वो आजकल के युवाओं में भी नहीं हो इतना दम। बहुत खूब चाचा, बहुत बहुत अच्छी लगा।